नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी विभागों को नियुक्ति नियमावली बनाकर कैबिनेट में पेश करने के दिए गए हैं आदेश। इसी वर्ष तेज गति से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के इलाज के लिए स्थापित होंगे 1.5 लाख आरोग्य केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में झारखंड आर्म्ड पुलिस के पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। शहीदों के परिजनों को सौंपा नियुक्ति पत्र, प्रदान की अनुदान राशि। और सिमडेगा में चल रही 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड की टीम क्वार्टर फाइनल में पंजाब को 6-2 से हराया। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार विशेष तौर पर कार्य कर रही है। साहिबगंज में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति वर्ष घोषित है और इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। हम संकल्पित हैं इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष मनाने के लिए। सिमडेगा से लंबित विषयों को सुलझाते हुए लगभग 80 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। जेपीएससी को नियमावली बनाकर आज शांतिपूर्वक तरीके से 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को जेपीएससी में इस बार, जो देश का एक रिकॉर्ड है, देश में इतने बच्चों ने कभी आवेदन नहीं दिया, ना एग्जाम दिया था। ये झारखंड में पहली बार है और ये बहुत जल्द अब दूसरी जेपीएससी कंडक्ट होने जा रही है। सभी विभागों में नियमावली बना, हमने पदाधिकारियों से 30 तारीख 31 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा है कि सभी लोग अपने अपने विभागों की नियुक्ति नियमावली बनाकर कैबिनेट में लाकर विशेष रूप से एक दिन में नियुक्ति नियमावली की कैबिनेट की जाएगी और उसके माध्यम से सभी लोग तैयार हैं। 15 नवंबर या दिसंबर तक बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से भविष्य में वैश्विक महामारी जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू किया है। इसके साथ ही कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के इलाज तथा प्राथमिक स्तर पर उपचार के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 वर्षों में गांवों, ब्लॉकों, जिलों, क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत करना इस योजना का लक्ष्य है। योजना के तहत गांवों और शहरों में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, जहां बीमारियों की जांच की सुविधा होगी। इन केंद्रों पर मुफ्त चिकित्सा परामर्श, मुफ्त जांच, मुफ्त दवा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा है कि देश से तपेदिक रोग को समाप्त करने की दिशा में तेज गति से कार्रवाई की जरूरत है। वे आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के रिन्यूड टीबी रिस्पांस की बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि टीबी की रोकथाम, जांच और उपचार सेवाओं को बढ़ाने की जरूरत है। राजधानी रांची में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं, जबकि जिले में 48 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए। वर्तमान में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 104 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 107 करोड़ 22 लाख कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12 करोड़ 37 लाख टीके अब भी उनके पास हैं।
मेदिनीनगर जिले में 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक बड़े स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण कैंप चलाया जाएगा। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस मेगा कैंप में 1 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात 9:30 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में दिल्ली के मैक्स अस्पताल के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछ सकते हैं। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज जिले में झारखंड आर्म्ड फोर्स 9 के प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रशिक्षण के बाद आयोजित परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 15 सर्वश्रेष्ठ आरक्षियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों को नियुक्ति पत्र और अनुग्रह अनुदान राशि भी प्रदान की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सुभाष चंद्र को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। आज मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब झारखंड हाईकोर्ट में जजों की संख्या 20 हो गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने इस मामले में विश्वविद्यालय से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आज ही विश्वविद्यालय में साक्षात्कार चल रहा था। प्रार्थी की ओर से न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जब तक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक पूर्व से संविदा के आधार पर कार्यरत लोगों को नियुक्ति से हटाकर दोबारा संविदा के आधार पर नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रखंड एक उत्पाद की
अवधारणा को लागू किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट अवधारणा को लागू किया जाएगा। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ विशेष प्रखंडों में खास फसलों का उत्पादन बेहतर हो रहा है। इसमें मनोहरपुर में लेमन ग्रास, बंदगांव में केले की खेती, टोंटो में शरीफा की खेती, तांतनगर में स्ट्रॉबेरी एवं आत्मा पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ड्रैगन फ्रूट प्रत्यक्षण को सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनकी समीक्षा के बाद वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जिले में प्रखंडवार फसलों को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि संबंधित फसलों के लिए उन प्रखंडों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर संदेश देते हुए सभी नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील की है। रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मियों ने सत्य, निष्ठा और भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ ली। कार्यक्रम में सीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुल 18 सतर्कता जागरूकता रथ को आम जन के बीच रवाना किया। इधर गांधीनगर स्थित सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल में भी सत्य निष्ठा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्यों में भाजपा को सेवा करने का अवसर पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिला है। ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों ने अपना जीवन पार्टी और राष्ट्र निर्माण में समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप में कमल पुष्प नाम से बहुत ही रोचक श्रेणी है, जिसमें जनसंघ के समय से लेकर वर्तमान तक प्रेरक पार्टी कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिन्होंने पार्टी विचारधारा के प्रचार प्रसार में कड़ी मेहनत की। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिले में आज उद्योग विभाग ने एक परिचर्चा आयोजित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों पर चर्चा की। सिमडेगा में चल रही 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज झारखंड की टीम ने पंजाब को 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिजली पहुंचे और विद्युतीकरण की योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो, इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके तहत पहले से चल रही योजनाओं की चुनौतियों से निपटा जाएगा और योजनाओं का आधुनिकीकरण भी होगा। पुलिस ने मेदिनीनगर जिले से ड्रग्स की तस्करी करने और उसकी बिक्री में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और राज्य में चल रहे आकांक्षा कोचिंग में अब 100 की जगह 125 बच्चे पढ़ेंगे। पहले 100 बच्चे ही पढ़ा करते थे। नए सत्र की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, सभी विभागों को नियुक्त नियमावली बनाकर कैबिनेट में पेश करने के दिए गए हैं आदेश। इसी वर्ष तेज गति से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों के इलाज के लिए स्थापित होंगे 1.5 लाख आरोग्य केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में झारखंड आर्म्ड पुलिस के पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। शहीदों के परिजनों को सौंपा नियुक्ति पत्र, प्रदान की अनुदान राशि। और सिमडेगा में चल रही 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। क्वार्टर फाइनल में पंजाब को 6-2 से हराया।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।